ऊपर आकाश से लेकर पाताल तक कांग्रेस जहां भी सत्ता में है, कांग्रेस जहां भी गवर्नमेंट में हुकूमत में रहती है, हर चीज में स्कैम करती है। इससे पहले हमने देखा था उन्होंने कैसे स्कैम किया स्पेक्ट्रम में। आज हम देख रहे हैं कैसे तेलंगाना में सिंगरेनी कॉल्यूरीज, जो कि पूरे साउथ इंडिया का सबसे बड़ा कोल ब्लॉक है, इसमें कितना बड़ा घोटाला कांग्रेस ने किया। हमारी पार्टी ने पूरी तरह सबूत के साथ इसका खुलासा किया, इसका हमने बयान दिया। ना सिर्फ हमने प्रेस मीट किया, बल्कि जो कोल मिनिस्टर है भारत सरकार में श्री किशन रेड्डी जी, उनको भी हमने आधार के सहित सबूत के साथ हमने उनको भी चिट्ठी लिखा कि आप इस पे कार्रवाई करिए और इस पे एक्शन लीजिए, क्योंकि उनके तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और यहाँ की राज्य सरकार की तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिला। आज हम यहाँ पे लोक भवन चले आए और यहाँ पे जो गवर्नर जी हैं जिष्णुदेव वर्मा जी, उनको हमने आज रिप्रेजेंट किया पूरे हमारे पार्टी की लीडरशिप ने। उनके सामने हमने 4-5 मुद्दे हमने रखी। एक ऐसी कंडीशन जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं, आपको कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई बिड करना है कोई कोल ब्लॉक के लिए, ओबी रिमूवल के वास्ते या कोई और चीज के वास्ते, आपको साइट पे आना होगा और साइट विजिट सर्टिफिकेट लेना होगा। ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी लागू नहीं है ऐसी कंडीशन लागू करके जो सिंगरेनी है, जिसमें 51% स्टेक तेलंगाना गवर्नमेंट की और 49% स्टेक जो भारत सरकार की है, पब्लिक सेक्टर कंपनी, इसमें आज बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है। जो चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं रेवंत रेड्डी, उनके खुद के ब्रदर इन लॉ सृजन रेड्डी करके हैं, उनके लीडरशिप में आज इतनी बड़ी घोटाला हो रहा है, जिसमें जिस सिंगरेनी में इससे पहले जब टेंडर बुलाया जाता था -7, -15, -22% पे एस्टिमेटेड कॉस्ट से कम टेंडर मिलता था, आज वहीं पे आज प्लस टेंडर +22, +25, +30% टेंडर दिया जा रहा है। किसके लिए दिया जा रहा है, किसके लिए काम किया जा रहा है? साइट विजिट सर्टिफिकेशन, जिसमें अगर कोई झारखंड का हमारा भाई आके यहाँ पे अगर टेंडर डालना चाहता है तो उस पर पाबंदी लगा के, उसको डरा के, धमका के, उसको फोन करके, उसको सर्टिफिकेट नहीं देके आज जो उनको नहीं पार्टिसिपेट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसकी बेनिफिट के लिए ये काम किया जा रहा है, किसके लिए घोटाला किया जा रहा है, इस बात को लेकर हम आज गवर्नर सर को पूरे सबूत के साथ हमने उनको एक चिट्ठी, उनको एक रिक्वेस्ट दिया है। साथ ही साथ सोलार में भी जो स्कैम हुआ है यहाँ पे सिंगरेनी के अंदर, जबकि पूरे हिंदुस्तान में 1 मेगावाट का खर्चा आज होता है 2.5 करोड़ या 3 करोड़, यहाँ तेलंगाना में जब सिंगरेनी टेंडर बुलाती है उसका खर्चा होता है 7 करोड़। ये क्यों हो रहा है सिंगरेनी में, ये भी इसके बारे में भी तहकीकात करने के लिए हमने गवर्नर सर से रिक्वेस्ट किया। गवर्नर सर को हमने सारे डिटेल दिया और उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट भी हमने यही किया कि सर आप चाहे आप सीबीआई की इंक्वायरी बुला लो या एक सिटिंग जज की कार्रवाई करें, पर इसमें जो घोटाला हो रहा है इसका पूरा डिटेल तेलंगाना और हिंदुस्तान के अवाम के सामने आपको लाना चाहिए। और इस घोटाले को, और यहाँ जो कांग्रेस की जो सरकार है, इनकी जो जुल्म है आज सिंगरेनी वर्कर्स के खिलाफ, अगर आप देखेंगे सिंगरेनी में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड होता है उसमें से 10 करोड़ लेके यहाँ पे फुटबॉल मैच खेला जाता है। तो ऐसी जो काम आज, ऐसी जो हरकत आज यहाँ की सरकार कर रही है, इसके खिलाफ हमने आवाज उठाया, प्रेस मीट किया, धरना भी हमने किया। पूरे सिंगरेनी कोल बेल्ट में हमारी TBGKS के लीडरशिप में हमने यहाँ पे भी आज गवर्नर सर के सामने भी ये प्रस्ताव रखा कि आप इंसाफ करिए। अगर आप इंसाफ नहीं करते हैं तो हमें और बड़ा एजिटेशन कोल बेल्ट में लाना होगा, क्योंकि हमारी सिंगरेनी जो एजेंसी है इकलौती ऐसी पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है और जो 70,000 हमारे भाइयों को, बहनों को यहाँ रोजगार देती है। और ऐसी कंपनी के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है, कोई ऐसे नाइंसाफी करता है, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उनके पीछे पड़ेंगे और जरूर पूरी तेलंगाना जनता को हम जब तक अवेयर नहीं करेंगे इस मामले में, तब तक इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। ये बात हमने उनको कहा। आपने हाल ही में जब बात की उसके बाद में किशन रेड्डी जी गए हैं स्पॉट पर, वहां पर सिंगरेनी कॉलेज गए हैं कल और विजिट किया है। इसके अलावा भी वापस से टेंडर बुलाने की बात डिप्टी सीएम ने की। तो इस टेंडर की बात नहीं है, बात है रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस टेंडर में। जो पूरे हिंदुस्तान में जो एक कंडीशन नहीं है, साइट विजिट सर्टिफिकेशन, वो सिंगरेनी में लागू करने के लिए मजबूर किसने किया? सिंगरेनी में लागू करने का मतलब क्या हुआ? किसके फायदे के लिए आप ये कर रहे हो? हम सीधा सीधा अक्यूज कर रहे हैं, एलिगेशन डाल रहे हैं कि सृजन रेड्डी, जिनको एक टेंडर मिला है 250 करोड़ का, वो आदमी के वास्ते ये काम किया गया जो कि चीफ मिनिस्टर का ब्रदर इन लॉ है। आप इस बात पे, अगर आपने कुछ गलत किया ही नहीं
तो डाल दीजिए एक कमीशन, क्योंकि 2 साल से तो कमीशन पे कमीशन चल रहा है तेलंगाना में। हर जगह कालेश्वरम पे आपने कमीशन डाल दिया, पावर परचेज पे कमीशन डाल दिया, तो सिंगरेनी पे हम लोग वही चीज कर रहे हैं, अब वही चीज मांग रहे हैं हम लोग भी। हमारे राज्यपाल से भी हमने यही रिक्वेस्ट किया कि सर आप इस पे भी एक इंक्वायरी करवाइए, सीबीआई हो या सिटिंग जज हो, जो हमारे साथ जो हमारे गवर्नमेंट में काम किया उसके बारे में अगर कार्रवाई किया जाता है तो उसी तरह इस मामले में भी आप बिठा दीजिए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। फोन टैपिंग मामले में लगातार सभी को बुलाया जा रहा है, अभी बचे नहीं, एक टाइम पास नहीं, टाइम पास प्रोग्राम चल रहा है। जब तक सीएम सर हार्वर्ड से नहीं वापस आता है पढ़ाई वढ़ाई करके अपना एक डिग्री लेके, तब तक तो टाइम पास तो करना होगा ना, इसलिए एक टाइम पास चल रहा है यहाँ पे, उसके अलावा कुछ नहीं। वो एक बेमतलब एक फ्रिवलस और सिली केस है, उसमें ना कुछ होगा ना कुछ होने वाला है। क्योंकि मैं सीधी बात पूछना चाहता हूँ, मैंने उनको पूछा, जब मुझे बुलाया गया कार्रवाई के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, मैंने सीधी सवाल उनसे की कि आप मीडिया में लीक देते हो कि हम कोई एक्टरों के नंबर हमने टैप किया, तो कहा क्यों नहीं आप मुझे दिखाते हो किस एक्टर का नंबर टैप हुआ। उन्होंने कहा कोई एक्टर का नहीं टैप हुआ। तो वही चल रहा है, बस मीडिया में एक आप अफवाह फैलाते हो, रूमर उड़ाते हो, टाइम पास करते हो, वही चल रहा है। इस केस में कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं होने वाला। सभी को बुला लिया गया है, बच्चे केसीआर जी हैं, 2 साल टाइम पास कर लिया, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं इस बात में। नहीं, फिलहाल अभी तो